अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा काशियाना। तो जैसा कि आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग में देखा, हम लोग ताइफ आ चुके थे और हम लोगों ने ज़ियारत करी 2-3 जगह पे। और अब हम लोग जा रहे हैं माउंटेन के ऊपर। ये देखिए गाड़ी हमारी एकदम 140-150 के स्पीड में चल रही है और हम लोग जा रहे हैं ऊपर टॉप ऑफ माउंटेन पे। मैं वहाँ का भी व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं पीछे थी तो मुझसे उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नौशा को दिया था तो उन्होंने रिकॉर्ड किया है। और इतना खूबसूरत व्यू था, इतनी ठंडी लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था ना। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे मेरे कान सुन हो रहे थे, मेरे कान में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। पता नहीं कि हम लोग बहुत ऊपर चले गए। जब हम लोग नीचे आए ना तो हम लोगों को फील हुआ कि हाँ हम लोग कितना ऊपर थे, इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना। मेरी तो हालत ख़राब थी और मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो अच्छा तो बहुत लग रहा था, बहुत मज़ा भी आया। यहाँ पे जगह जगह पे ना बच्चे के खेलने के जगह जगह पे झूले वगैरह लगे हुए थे और स्लाइडिंग वगैरह था। तो हम लोगों ने एक जगह गाड़ी रोका और फिर बच्चों को जो झूला झूलना था, स्लाइडिंग करनी थी जिनको जो, तो वो हम लोगों ने कराया। और देखिए माशाल्लाह व्यू कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सामने से पहाड़ को मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता है क्या अच्छी लगी कि रास्ते भर, आज फ्राइडे का दिन था जिस दिन हम लोग गए थे, तो रास्ते भर ना गाड़ी आना जाना और बहुत दूर दूर तक पहाड़ के ऊपर तक सब लोग तो गैस चूल्हा ले जाके खाना वाना बना रहे थे। और हर जगह से ना वो चिकन की जो खुशबू आ रही थी वो तो गज़ब की थी। तो हम लोगों की यहाँ पे गाड़ी रुकी, बच्चे एंजॉय करने लगे, झूला झूलने लगे, उन लोगों का भी थोड़ा मूड फ्रेश हो गया। और ये देखिए ये सामने जो लग रहा है ना देखने में कि डस्टबिन टाइप का है, बट ये वो डस्टबिन नहीं है। ये मैंने जूम करके लिया, ये एक बुके है, उसमें रोज़ बना हुआ है, तो बहुत यूनिक, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप नौशे बच्चे लोग को झुला रहे हैं और आप ही सबको वीडियो कॉलिंग पे दिखा रही थी। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग कहाँ ऐसे जगह पे आ गए ना, मज़ा ही मज़ा आ रहा था। और हम लोगों ने उस दिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। मैंने भी झूला बट मैंने अपनी क्लिप नहीं डाली और बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब देखिए आप लोग आगे। तो यहाँ पे हो गया था बच्चों का खेलना कूदना और हम लोग अब निकल रहे थे आगे, क्योंकि आगे हमें माउंटेन के टॉप पे जाना था। तो हम लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा अच्छा था, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बस हमसे एक गलती हुई जो कि थी खाने की गलती, जो कि यहाँ खाने का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। यहाँ जो भी खाना मिलता है उसमें टेस्ट, इंडिया वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, वो लगेगा एकदम फीका टाइप का। तो हम लोगों से बस वही एक मिस्टेक हुआ है, वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी कि क्या मिस्टेक हुआ। और फ़िलहाल आप लोग ये व्यू एंजॉय करें कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जन्नत में आ गए हैं। तो सोचो जन्नत इससे ज़्यादा खूबसूरत होती है, कितना अच्छा लगता होगा यार। और यहाँ पे ये देखिए ऊँट, हर जगह जगह पे ऊँट था और हम लोगों ने ऊँट की सवारी भी की, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। और जैसे जैसे हमारी गाड़ी ऊपर जा रही थी ना, गाड़ी तो ऊपर जा रही थी बट वो 150 के स्पीड में भी ना ऐसा लग रहा था बहुत स्लो चल रही है, क्योंकि ऊपर चढ़ने में भी तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी, हालांकि वो फुल स्पीड में थी लेकिन वो ऊपर जाने में ही उसको टाइम लग रहा था। तो जाने के टाइम तो हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला, कुछ भी नहीं हुआ। आने के टाइम ना बिल्कुल लगा कि जलेबी की तरह गोल गोल हम लोग घूम गए हैं। आप लोग वो भी देखिएगा व्लॉग में। ये देखिए रास्ता कितना ज़्यादा गोल गोल टाइप का था। तो जाने के टाइम तो हम लोग इन्जॉय भी किए हैं, उतना खास इन्जॉय नहीं किया। आने के टाइम हम लोग फुल इन्जॉय किए हैं, बट हम लोग को डर इसलिए लग रहा था ना क्योंकि हम लोग जो आ रहे थे ना वो पूरा ही गोल गोल रास्ता था। और ये देखिए हम लोग ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर से हमें पूरा टॉप व्यू दिखेगा, तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे।
तो ये देखिए सीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ऊपर एकदम टॉप पे आ चुके हैं और पूरा व्यू एकदम छोटा छोटा दिखता होगा। जो भी घर था, जो भी गाड़ियाँ थी, सब छोटी छोटी सी नज़र आती होगी क्योंकि हम लोग एकदम टॉप व्यू पे आए थे। और यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना रोमांटिक सा मौसम हो रहा था ना, इतना एंजॉय कर रहे थे यार, बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ पे बच्चे जहाँ जा रहे थे वो अपने झूला झूलने में लग जा रहे थे और हम लोग तो मौसम का लुत्फ़ उठा रहे थे। और यहाँ पे मैंने जूम करके भी वीडियो बनाई है और यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाई हूँ, वहाँ पे जो हम लोगों को ड्राइवर लेके आए थे वो बता रहे थे कि कुछ दिन पहले यहाँ एक्सीडेंट हुई, तो ये खाई में गाड़ी गिरी हुई थी, तो मैंने वो भी जूम करके रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए बिल्कुल ऊपर से कितना छोटा छोटा हर चीज़ लग रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने 2-3 गाड़ियाँ दिखाई, बोली कि हाल फिलहाल ही एक्सीडेंट हुआ है, तो गाड़ियाँ नई टाइप की गाड़ी दिख रही थी। तो पहले हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, ये चीज़ घेरा हुआ पहले नहीं था, लेकिन जब ये लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ है ना, तो फिर इसको पूरा घेर दिया गया है, कवर कर दिया गया है ताकि कुछ ऐसा हादसा नहीं हो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हादसा हो चुका है। और यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा था और मैंने यहाँ पे ख़ास करके वीडियो लिया क्योंकि यहाँ मुझे राइडर देखने को मिला जो इंडिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ के राइडर्स सब थे और यहाँ देखिए ये लगातार जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत देर तक थे, बहुत देर तक मस्ती वस्ती की। उसके बाद हमारी गाड़ी निकल पड़ी है नीचे की तरफ, क्योंकि फिर हम लोग जा रहे हैं ताइफ के वो मेले में, जहाँ का मेला व्यू जो है रात से ज़्यादा अच्छा दिखता है। बट हम लोग बच्चों के साथ थे, फैमिली के साथ थे, तो हमें रात में आना मुनासिब नहीं लगा, तो हम लोग दिन में ही आए थे। तो रात में झूला वगैरह रहता है, तो झूला वगैरह हम लोगों को रास्ते में भी मिल गया। और दिन में आए तो हम लोगों को दिन में वो जो पहाड़ का व्यू है वो देखने में ज़्यादा मज़ा आया, जो कि हमें रात में मज़ा नहीं आता। ये देखिए जगह जगह पे आपको गाड़ी दिखेगी और जगह जगह पे दिखेगी कि सब अपनी अपनी गाड़ी रोक रोक करके ना फुल एंजॉय कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, फुल पिकनिक मूड। यहाँ पर पिकनिक टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप लोग अपने फैमिली के साथ आकर के, बहुत अच्छी जगह है। और यहाँ से हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो गाड़ी जब नीचे जा रही है तो बहुत तेज़ी से जा रही है एकदम रफ्तार के साथ, लेकिन जब ऊपर आ रही थी ना तो बहुत धीरे धीरे। तो ये देखिए ये हम लोग एंटर कर चुके हैं अलशिफा ताइफ में, जहाँ यहाँ पे झूला वगैरह भी है, फूड कोर्ट भी है और फिर राइडिंग भी है, बहुत सारी राइडिंग है, बहुत सारे गेम जोन हैं, तो मैंने वो सब भी रिकॉर्ड किया है। और ये यहाँ पे का फूड कोर्ट है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1-2 जगह देखा कि हमें इंडियन फूड या पाकिस्तानी फूड नहीं मिले, हमें यहाँ की ये मंडी मिलती है, फ़हम मंडी जिसको कहते हैं, और बहुत सारा नाम होता है अरबिक में, तो वही हम लोगों को मिली। तो हमारे यहाँ का खाने का कुछ एक्सपीरियंस ख़ास नहीं था, एक्चुअली हम लोगों को आइडिया नहीं था, नहीं तो हम लोग को चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहाँ ज़्यादातर देख रहे थे मोस्टली फैमिली लोग जिनको पता है, जो पहले से आए हुए हैं, तो वो लोग खाना बना करके लाए थे, लेकिन हम लोगों को नहीं आइडिया था, तो हम लोग को यहीं का खाना खाना पड़ा। और यहाँ पे ना फ्रेश फ्रूट मिलता है, तो मैंने यहाँ का ये फ्रूट्स का जो सेक्शन था ना, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और खाने में हम लोगों को कुछ ख़ास मिला नहीं, वो फ़हम मंदी मिला जो देखने में लग रहा था बिल्कुल कि फ्राई चावल है, और वो बस ऊपर से चिकन रोस्टेड वाला है। वो रोस्टेड वो इंडिया में भी जो मिलता है ना रोस्टेड, उसका फ्लेवर ही अलग होता है, इसका फ्लेवर भी कुछ ख़ास नहीं था, मतलब फीका टाइप का खाना था यार। खाना में जो टेस्ट होना चाहिए ना वो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब क्या करें, खाना था, भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, हम लोग घर से कुछ खा के नहीं निकले थे, तो हमें खाना पड़ा। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे बच्चों के लिए पहले कुछ पानी वगैरह लेने के लिए। ऐसे तो नौशा यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट थे, जो भी फूड कोर्ट थे, उसमें जा कर के पहले देख रहे थे कि पाकिस्तानी खाना कहाँ है, बट यहाँ पे पाकिस्तानी होटल नहीं था, जो था वो अरबिक ही था। तो पहले हम लोग चले गए पानी वानी लाने, लस्सी वस्सी लाने, उसके बाद हम लोग खाने के लिए गए। तो यहाँ पे हम लोगों ने शॉप से पानी लिया, लस्सी वगैरह लिया और कोल्ड ड्रिंक भी ली। और यहाँ ये देखिए ये लेडी जो खड़ी हुई हैं, यहाँ जो भी लेडी मिलेंगी बिल्कुल पर्दे में मिलेंगी, चाहे वो हर काम अपना करती हैं मगर पर्दे में करती हैं, तो देखने में से काफ़ी अच्छा लगा। और आप ही यहाँ अपने लिए ड्रिंक चूज़ कर रही हैं। और फिर मुझे तो यहाँ का ये लवन जो है ये बहुत पसंद है, तो मैं यही पीती हूँ, यहाँ की लस्सी को लवन कहते हैं। तो मुझे जब से मैं फ़र्स्ट डे आई तो नौशा भाई ये लेके आते, तो मुझे फ़र्स्ट डे से यही पसंद है, तो वो जब भी लाते हैं मेरे लिए तो यही लाते हैं, या मैं अगर जाती हूँ लेती हूँ तो मैं यही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ और ज़्यादा ट्राई नहीं की, क्योंकि मैंने ज़्यादातर अगर यहाँ का कोई जूस पिया या कुछ भी ऐसा ड्रिंक लिया ना, तो वो बहुत कड़वा बिल्कुल खांसी के सिरप की तरह लगता है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, मुझे पता चल गया, तो मैं वो लेती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे जिसको जो लेना था, पानी वानी ड्राइवर को भी लेना था, बच्चों को भी लेना था, जो भी ड्रिंक वो बच्चे लोगों ने लिया। उसके बाद हम लोग निकल पड़े रेस्टोरेंट के ऊपर। तो ये यहाँ का रेस्टोरेंट है,
तो यहाँ पे 2 सेक्शन था, या तो आप अलग सेपरेट, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है ना सेक्शन वाइज, तो यहाँ पे आप लोग अलग बैठ के भी खा सकते हो नीचे, और नहीं तो फिर आप आगे भी था, आगे जो चेयर वगैरह लगे हुए थे, ये कॉटेज टाइप का बना हुआ है एकदम, तो आप लोग यहाँ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये ओपन ही था, यहाँ रात में खाने में ज़्यादा मज़ा आता। ये देखिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर वेट किए बैठ करके, क्योंकि उधर पूरा जो भी सेक्शन था वो भरा हुआ था, तो वहाँ जब खाली हुई तो हम लोग वहाँ खाएं। और ये नीचे का व्यू है पूरा, और सामने बहुत सारे घोड़े लगे हुए थे जो कि यहाँ बच्चों को सवारी करवाते हैं और बच्चे जिस पे एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत थोड़ी देर तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, रिलैक्स हुए हैं, और फिर हम लोग गए अंदर। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ बाहर का। बच्चे लोग थक चुके थे खेल खेल के, और ये देखिए ये है अंदर का। हम लोगों ने यहाँ पे ही खाना प्रेफर किया, तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे बैठ के मस्त आराम से खाना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी में बैठे बैठे एकदम थकान हो चुकी थी। वैसे बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, दिल था नीचे बैठ के अच्छे से खाने का, और यहाँ पे वो चीज़ था भी। और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, फ्राइडे की वजह से ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, रात में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इस वजह से हम लोग दिन में ही गए और इन्जॉय अच्छा खासा कर लिया। और फिर यहाँ पे आ गया हमारा खाना, और इसका नाम है फहम मंदी, जो कि ये किसका अरेबिक डिश है। तो ये था पहला प्लेट जो था वो ड्राइवर भैया का था, और ये जो सेकंड था ये हम लोगों के लिए था। बस यही खाना था। तो आप लोग भी देख के आप लोगों को ये लगेगा कि ये फ्राई चावल है और चिकन फ्राई ऊपर से रख दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ के चिकन फ्राई में भी जो टेस्ट होता है वो टेस्ट इसमें नहीं था, क्योंकि ये यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत अच्छी डिश थी, बट हमारे ज़बान पे जो टेस्ट है ना वो अलग है, तो ये हम लोगों को नहीं समझ में आती। तो खैर खाना था तो पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाना था, तो हम लोगों ने ये खा लिया। उसके बाद नौशवा ये कुछ स्वीट्स था, कुनाफा, तो वो लेकर के आए। ये बहुत अच्छा क्रीमी टाइप का था, ये लच्छे का होता है और अंदर में पूरा फुल क्रीम डाला हुआ रहता है। तो वो एक दिन हरम के पास से भी लाए थे, तो उससे ज़्यादा टेस्टी ये यहाँ का था। तो बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने कुनाफा एंजॉय किया। फिर बैठ कर के मैं तो यहाँ पे थोड़ी देर लेट गई थी, जब तक आप ही बच्चों को लेके वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद फिर हम लोग निकले यहाँ से, और ये देखिए यहाँ छोटे छोटे कॉटेज बने हुए हैं, बहुत अच्छा देखने में लग रहा था।
तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे और हम लोगों को जाना था ऊँट सवारी के लिए, घोड़े सवारी के लिए। तो ड्राइवर अंदर अंदर से हमारी गाड़ी निकालते हुए और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी राइडिंग हो रही थी, मुझे तो आइडिया भी नहीं है कौन कौन सी राइडिंग थी, तो मैंने रिकॉर्ड किया ये सारी चीज़ें। और फिर बच्चे गए हॉर्स राइडिंग पे। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था और मुझे ना कैमल राइडिंग करना था, बट मुझे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। बट मेरे साथ जब अप्पी गई तो मैं गई। वो वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी, तो इस वजह से मैंने ये क्लिप यहाँ पे नहीं लगाई। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ये देखिए कितने अच्छे से राइडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे थे घोड़े का। तो यहाँ पे बाबू लोग गई हुई थी घोड़े पे, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट्स ही ले लेती हूँ, मैं उससे इसमें डाल दूँगी। तो जाने के वक्त का तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, लेकिन आने के टाइम का मैंने सब रिकॉर्ड किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए यहाँ से। और जब हम लोग निकल रहे थे ना, तो ये देखिए पूरी रास्ते गाड़ी, तो इतनी ज़्यादा गाड़ी की भीड़ थी ना कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि होता है ना 5-10 में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज़्यादा ज़्यादा दिखता है। हम लोग जब ताइफ से निकले ना, ताइफ से निकलने से हम लोग जब तक मक्का में एंट्री किए ना, तब तक हम लोगों को रोड पे इस तरीके का गाड़ी दिखा, इस तरीके का कि मुझे तो लग रहा था ना, कि लग रहा है सारा शहर उठ करके यहीं आ गया है। 1-2 गाड़ी नहीं थी, पूरी की पूरी ढेर थी गाड़ी की। ये देखिए सब लोग यहाँ पे आए और शाम का टाइम था हमारे लौटने का। हम लोग वहाँ से 3 बजे लौट रहे थे क्योंकि ड्राइवर भैया को भी एयरपोर्ट जाना था किसी को छोड़ने, तो हम लोग इसलिए जल्दी आ गए थे। और ये देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक में सब लोग, लेकिन शायद मुझे लगा ना कि इकलौता ही सऊदी का ये जगह है ताइफ घूमने का, इस वजह से सब लोग यहीं उठ के आ गए हैं। तो पूरे जगह मुझे गाड़ी दिखी, आप आगे वीडियो में भी देखो, पूरी जगह आपको यही दिखेगा। और ऊंची ऊंची पहाड़ पे हम लोग जो गोल गोल घूमे हैं ना, पूरा भूल भुलैया की तरह, वो तो और ज़्यादा मज़ा आ रहा था।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा घूम घूम के पूरा घूम घूम के ना हमारा सर घूमने लगा था और लिटरली हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा था और हम एक दूसरे से कह भी नहीं पा रहे थे। जब घर पे आए तो नौशा भाई भी कहने लगे कि मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आप ही कह रही थी मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे तो डर लग ही रहा था देख के पहाड़ी इलाका। और पता है यहाँ हम लोग के जो ड्राइवर थे वो बहुत अच्छे थे, उनको शायद नॉलेज में था कि जाने के वक्त हम लोग दूसरे रास्ते से गए थे और आने के टाइम वो हम लोगों को इस रास्ते से लाएं, क्योंकि इस रास्ते पे ना गाड़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन गाड़ी जब आती है तो बहुत अच्छे एकदम फ्लो में आती है, लेकिन जाने के टाइम ना ऊपर चढ़ने के टाइम पहाड़ी टाइप का रहता है रोड, तो चढ़ने में नहीं बनता है। तो इस वजह से वो इस रास्ते से हमें ले करके आए थे। तो मज़ा तो बहुत आ रहा था जब गाड़ी गोल गोल घूम रही थी, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि यहाँ गाड़ी 80-90 के स्पीड नहीं चलती, 150-140 के स्पीड चलती है। तो जब मैं वीडियो बना रही थी तो मैं पूरा घूम जा रही थी, तो इस वजह से मैंने नौशा भाई को कहा कि आप लो सामने से आप रिकॉर्ड करो, तो उन्होंने सामने से ये सारी चीज़ रिकॉर्ड की। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और आपको देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि हम लोग कितने ऊपर गए थे, क्योंकि हम लोग जितने देर तक उतरे, मैंने बीच बीच में मोबाइल रख भी दिया था, लेकिन जितने देर तक हम लोग उतरे नौशा भाई खास करके हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे थे क्योंकि हम लोगों को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था और बच्चे भी सोए हुए थे, बच्चे लोग भी नींद, उन लोगों की भी आँख खुल गई। और मैंने जितना रिकॉर्ड करना था मैंने उतना ही किया। हम लोग कम से कम यहाँ 10-15 मिनट इसी तरह घूम ही रहे थे, तो ज़्यादा रिकॉर्ड करती तो हमारा दिमाग और घूमने लगता, तो इस वजह से मैंने लिमिटेड रिकॉर्ड किया और मैंने पहाड़ी वगैरह का ज़्यादातर रिकॉर्ड किया क्योंकि वहाँ का व्यू ज़्यादा अच्छा देखने में लग रहा था। तो यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, बहुत लोग आ भी रहे हैं और ड्राइवर भैया बताते भी हैं कि यहाँ जाने के लिए ना ये रास्ता सही नहीं है, जाने के लिए जो आप रोड से जाते हो ना वो रोड सही है, बट आने के टाइम के लिए आपका ये रास्ता सही है। लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि जब रात में अगर आओगे ना तो रात में और ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि गाड़ी तो फुल स्पीड में चलती है यहाँ, और अगर आप आ रहे हो तो हो सकता है कि आप स्पीड नहीं चला रहे हो लेकिन सामने वाला कोई स्पीड चला के आओ, तो एक्सीडेंट का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो वो कह रहे थे कि अगर इस रास्ते से आना हो तो दिन में ही आना ज़्यादा सही है, रात में आना बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ख़तरा हो जाता है। और यहाँ पे बहुत सारा चेयर लिफ्ट भी लगा हुआ था, तो मैंने वो चीज़ भी यहाँ पे रिकॉर्ड करी है। और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही है और पूरे रास्ते ही गाड़ी चल ही रही थी। और ये बिल्कुल वैसा सीन लग रहा था ना जो एक मूवी में है ना जिसमें ये सॉन्ग है, ये हंसी वादियाँ, बिल्कुल वैसा सीन यहाँ पे सूट, मतलब वैसा सॉन्ग यहाँ पे सूट कर रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और देखिए हम लोग ऊपर से आए हुए हैं, मैंने साइड से रिकॉर्ड किया है, बहुत ऊपर से, आपको सामने से दिखेगा कि हम लोग कितने ऊपर से आ रहे हैं। ये देखिए दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है, वफाओं की हमसे सबक तो नहीं है। तो ये था हमारा ताइफ का व्लॉग 2 पार्ट 2। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर बेल आइकन क्लिक रहेगा तो मेरी जो भी वीडियो अपडेट रहेगी वो आप तक जाएगी। और दुआ में याद रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़।